हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम क्लियर। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहम्मद गौरी की भारत विजय यानी मोहम्मद गौरी के युद्ध के बारे में। भारत पर उसने कितने आक्रमण किए, कहाँ कहाँ आक्रमण किए और कितने आक्रमण उसके विजय रहे, उन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने उसके इतिहास के बारे में जाना था, वो कौन था, कहाँ से आया था, उन सबको समझा था। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि मोहम्मद गौरी की भारत विजय, भारत यात्रा। मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था, जिसमें वहाँ के शिया शासक को पराजित कर विजय प्राप्त की थी। और उसी समय सिंध के कुछ क्षेत्रों को उसने अधिकार करके अपने अंडर ले लिया था। बहुत सारे इलाके जो है उसने अपने अंडर में ले लिए थे सिंध के। बढ़ते हैं नेक्स्ट उसके युद्ध की ओर। नेक्स्ट युद्ध था जो वो मोहम्मद गौरी ने अपना दूसरा जो आक्रमण है वो 1176 ईस्वी में भेरा, जो आधुनिक उक्ष है, जो आधुनिक उक्ष कहाँ है इस समय, वो पाकिस्तान में है, पहले पाकिस्तान नहीं था, उसके विरुद्ध किया था। और 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने आनिलवाड़ा के सोलंकी राजा मूलराज द्वितीय के विरुद्ध आक्रमण किया था। ये युद्ध थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो क्यों जरा देखते हैं। जिसमें भीम तृतीय ने अपनी माँ नायका देवी के नेतृत्व में आवू पर्वत के पास मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से पराजित किया था। जी हाँ, भारत में होने वाली मोहम्मद गौरी की पहली हार थी ये, पहली बार मोहम्मद गौरी हारा था। सभी भारतीय राजाओं में मूलराज द्वितीय पहले राजा थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। जैसा कि मैंने अभी को बताया आपको कि पहली बार मोहम्मद गौरी भारत में पहली पराजय थे उसकी। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब हारा था, और पूरी जो लाइन है इसको आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये। 1179 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पेशावर पर विजय प्राप्त की थी और उस समय पेशावर पंजाब के राजा के अधीन था। 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने लाहौर के शासक थे खुसरो मलिक, जिनके विरुद्ध उसने आक्रमण किया था, और जिसमें उसने क्या किया, खुसरो मलिक थे उनको बंदी बना लिया गया था। और बंदी बनाकर खुसरो मलिक जो कौन थे, खुसरो मलिक गजनवी वंश के अंतिम शासक थे, और यहीं से गजनवी वंश पूर्णतः समाप्त हो गया। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन थे और कब गजनवी वंश की समाप्ति हुई, यानी पतन कब हुआ। तो ये 1186 ईस्वी में हुआ। तो इसको भी हम थोड़ा सा याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1189 में मोहम्मद गौरी ने तावर हिंदू भटिंडा के किलों पर अधिकार कर लिया था। और 1191 ईस्वी में हुआ इतिहास रचने वाला युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से पराजित कर खदेड़ दिया था। वैसे तो ये दोनों ही युद्ध इंपॉर्टेंट है, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मोहम्मद गौरी की दूसरी पराजय हुई है भारत में। तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित होने के पश्चात मोहम्मद गौरी ने अपने सेनायकों सहित 1 वर्ष तक युद्ध कौशल का प्रशिक्षण किया, और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। फिर से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के साथ गोविंद रॉय, खांडे रॉय, बदमाशाह रावल आदि शामिल थे। दोस्तों ये युद्ध ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच के ये दोनों ही युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको ज़रूर याद कीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मोहम्मद गौरी के साथ में कौन थे, मोहम्मद गौरी के साथ खारवाक, इलाह, खरमेल और मुलकवा और कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, ताजुद्दीन यलदौज आदि थे। दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की प्रशिक्षित सेना के सामने पृथ्वीराज चौहान की सेना टिक नहीं पाई और उनकी पराजय हो गई, यानी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से यहाँ हार गए। दूसरे युद्ध में आखिरकार जीत मोहम्मद गौरी की हुई। पृथ्वीराज चौहान को आधुनिक हरियाणा में स्थित सिरसा के पास बंदी बना लिया गया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ इस संबंध में इतिहासकारों में एक मत नहीं है। कोई कहता है कि इनकी मृत्यु हो गई, कोई कहता है कि कुछ समय बाद बंदी से इन्होंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए इन्होंने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। तो इसमें कोई एक मत नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान के साथ में बाद में क्या हुआ क्या नहीं। कोई भी अभी तक सही रूप से साक्ष्य नहीं मिला है, अलग अलग इतिहासकारों के दौरान अलग अलग बातें की गई हैं।
तराइन के युद्ध का वर्णन मिन्हाज उस सिराज ने तबकात ए नासिरी ग्रंथ में भी किया है। आपको पता है जो पृथ्वीराज रासो है उसमें भी तराइन के युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है और तबकात ए नासिरी उसमें भी मिलता है। तो हम ये बुक और जो हमारी पृथ्वीराज रासो है इन दोनों को हम याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए। तराइन का युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रतिनिधि बनाकर भारत के शासन की जिम्मेदारी सौंपी थी, या यूं कहें कि इसके बाद से ही उन्होंने सोच लिया था कि अगला उन्हें राजा किसको घोषित करना है। तो 1194 में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के विरुद्ध आक्रमण किया और कन्नौज के राजा जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के मध्य चंदावर नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसे चंदावर का युद्ध भी कहते हैं। एग्जाम में बहुत बारी पूछा जा चुका है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था और कहाँ हुआ था, जिसमें जयचंद की मृत्यु हो गई थी और मोहम्मद गौरी ने कन्नौज को बुरी तरीके से लूटा था। बहुत सारी धन संपदा यहाँ से लूटी थी कन्नौज से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बारी एग्जाम में चंदावर का युद्ध जाके पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1196 में मोहम्मद गौरी ने बयाना के राजा कुंवरपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। कुंवरपाल ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1196 में ही मोहम्मद गौरी के द्वारा ग्वालियर पर आक्रमण किया गया, जिसमें ग्वालियर के राजा सुलक्षण पाल ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। यानी आपसे ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में वो कौन से दो युद्ध थे और कौन कौन से दो राजा थे जिन्होंने बिना लड़े ही हथियार डाल दिए थे या आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। बयाना और ग्वालियर की विजय के बाद मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन की जिम्मेदारी देकर वापस गजनी चला गया और सारा धन भी अपने साथ ले गया। उसने बहुत सारा धन लूट लिया था ऑफकोर्स, तो वो अपने साथ ही उस सारे धन को ले गया और उसका उद्देश्य यही था धन संपदा लूटना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले राजस्थान में हो रहे विद्रोहों को बलपूर्वक कुचला, इसमें कई गाँव आग के हवाले कर दिए गए थे। 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनिलवाड़ा पर आक्रमण किया, लेकिन सोलंकी राजा भीम द्वितीय की बुरी तरीके से पराजय हुई और अनिलवाड़ों को बुरी तरीके से लूटा। और 1198 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं और कन्नौज को लूटा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी लगातार जितने भी आक्रमण किए उन सब में वो विजय हुई उसकी। 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर के राजा परमर्दी देव के विरुद्ध आक्रमण किया, जिसमें अंततः ऐबक की जीत हुई और हसन अर्नल को वहां के शासन की जिम्मेदारी सौंप दी। यानी उसने जहां जहां भी युद्ध किया वहां वहां अपने प्रतिनिधि को बैठाया। 1202 में ही कुतुबुद्दीन के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण कर दिया, जिसमें बिहार के राजा इंदुम भीरू पराजित हुए और बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया, कब किया, तो इस पे तो इम्पॉर्टेंट टिक आप लगा ही लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बहुत ही बारी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया और कब किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट टिक लगाइए। बख्तियार खिलजी ने बिहार को जीतने के बाद बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय बंगाल के राजा कौन थे? लक्ष्मण सेन थे। उन्होंने बख्तियार खिलजी के डर से देश में प्रख्यात ब्राह्मणों को बुलाकर ऐंद्री महाशांति यज्ञ करवाना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण कर दिया था। यानी उनके डर का भी कोई फायदा नहीं हुआ। लक्ष्मण सेन बंगाल छोड़कर भाग गए। बख्तियार खिलजी ने नदिया में खूब लूट-फूट मचाई और बंगाल पर अधिकार कर लिया था। यानी कोई फायदा नहीं हुआ उनके यज्ञ का, आखिरकार उसने लूट ही लिया। बख्तियार खिलजी ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था। बिहार और बंगाल को जीतने के बाद 1205 में बख्तियार खिलजी ने तिब्बत पर आक्रमण किया, लेकिन वहां की जनता राजा के साथ मिलकर बख्तियार खिलजी की सेना को बुरी तरीके से खदेड़ा। उसे लगा जैसे उसने पहले लक्ष्मण सेन को हरा दिया, उनकी जगह को जीत लिया, वो यहाँ भी ऐसा कर लेगा, लेकिन यहाँ की जनता थी वो राजा के साथ मिल गई और उसने उसको बुरी तरीके से खदेड़ दिया। 1206 में अली मर्दन के नामक एक सरदार ने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी और 1206 में ही मोहम्मद गौरी ने अपना अंतिम युद्ध आक्रमण पंजाब की खोखर जाति के विरुद्ध किया, जिसे खोखर का विद्रोह भी कहा जाता है, और उन खोखर जाति का बुरी तरीके से दमन कर दिया गया। खोखर विद्रोह कब हुआ था? 1206 में हुआ था। ये एग्जाम में बहुत बारी पूछा जा चुका है। तो ये था
मोहम्मद गौरी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध। स्टोरी बेस्ड इसलिए रखा है क्योंकि क्वेश्चन बेस्ड रखते तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें रह जाते। स्टोरी बेस्ड इसलिए है कि अगर आप 2-3 बार वीडियो देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा पढ़ने की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है। पूरी स्टोरी बेस्ड आपको रखा हुआ है, तो आप अगर 2-3 बार पढ़ेंगे तो ही आपको पूरा वीडियो याद हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी थी, बहुत ही डीप नॉलेज मैंने इसमें आपको दी हुई है। आई होप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।